नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9वीं पाठ 5वां वृष्टि वर्षा वर्षा पाठ का ये तीसरा पीरियड है, अपना तीसरा वीडियो। ये शनिवार हम इस पाठ में जो मानचित्र से मित्रता आप अपनी पाठ्यपुस्तक में 46 पेज पर आकृति 5.7 संसार वर्षा का वितरण, ये देखिए आपको अधिक स्पष्टता होगी। देखिए उसमें आकृति 5.7 ऊपर से संसार के वर्षा का वितरण मानचित्र सावधानी से अध्ययन कीजिए तथा प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहले 4 प्रश्नों के उत्तर नहीं देना है अपने को, हाँ वो कोर्स में नहीं है। और 47 पर ऊपर लिखा है, एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में केवल पूर्वी तट पर वर्षा की मात्रा किस लिए अधिक होगी, ऐसा प्रश्न पूछा है। वो एक ही है, मैंने पीडीएफ दिया था उसमें है। और थोड़ा विचार कीजिए, वो है अधिक वर्षा के प्रदेश। अब देखिए इसमें ये वाला ऑस्ट्रेलिया वाला जो है वो है, और थोड़ा विचार कीजिए, वो अभ्यास के लिए है आपके लिए। कटिबंध ही जैसे अधिक वर्षा के प्रदेश उष्ण कटिबंध में ही अधिक मात्रा में क्यों है। उसके बाद जो है इसे सदैव याद रखिए, उसको कोर्स में वो नहीं है, लेकिन हम ये देखेंगे अपने इसमें कि आप देखिए मानचित्र, ये मानचित्र शुरुआत देखिए। ये मानचित्र में मैंने संसार के वार्षिक औसत वर्षा मिलीमीटर में, और उसमें एक कलर दिया है थोड़ा सा लाइट ब्लू कलर है। 500 से कम वर्षा है, 500 से 1000 तक है, और 1000 से अधिक है। तो इसी के आधार पर, सूची के आधार पर हमको देखना है कि कौन से प्रदेश में कितनी वर्षा है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखेगा, मध्य में प्रशांत महासागर के पास विषुववृत्त रेखा है 0 अक्षांश, उसके ऊपर कर्क रेखा 23.30 मिनट उत्तर अक्षांश, और नीचे मकर रेखा 23 डिग्री और 30 दक्षिण में। तो ये पट्टा आप देखिए, तो वहाँ पर 0 विषुववृत्त रेखा, वहाँ पर अधिक वर्षा वाला भाग दिखेगा, 1000 के ऊपर वाला भाग दिखेगा। आप सीधा सीधा देखिए तो अधिक भाग दिखता है, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अपना भारत के नीचे अंडमान निकोबार के पास जावा, सुमात्रा और मलेशिया, इंडोनेशिया और ये सभी, और थोड़ा सा अपना ऑस्ट्रेलिया का भाग प्रशांत महासागर से जो अधिक ब्लू वाला भाग है वो दिखाई देता है। तो इससे आपको स्पष्ट होता है कि भूमध्य रेखा के आसपास वाले प्रदेश में अधिक वर्षा होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये मैं आपको विस्तार से ऑडियो में बताऊंगा, अभी वीडियो बड़ा ना हो जाए इसीलिए, ठीक है। और उसके बाद वाला जो भाग है वर्षा का मापन, तो वर्षा का मापन मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ आकृति दी है कि वर्षा का मापन कैसे किया जाता है। कि वर्षा मापन करने के लिए जिस प्रकार उपकरण का उपयोग करते हैं उसे वर्षा मापक कहते हैं। ये आकृति 5.8 वर्षा मापक के विशिष्ट व्यास की कुप्पी, यानी एक ऐसी बिठाई होती है जो सामने आपको आकृति में दिखती है, और लगाई हुई बोतल में इकट्ठा होता है पानी, और इकट्ठे इस पानी का मापन पात्र की सहायता से मापन किया जाता है। और वार्षिक वर्षा के प्रदेश में, अधिक वर्षा वाला प्रदेश में वर्षा की प्रति 3 घंटों के बाद मापन किया जाता है। इस मापन पात्र पर मिलीमीटर के चिन्ह अंकित किए रहते। देखिए आप, ये बाजू में जो है ना मापन पात्र वैसा रहता है, ऊंची जगह पर ऐसी कुप्पी रहती है, एक बोतल रहती है। तो ये सभी मापन पात्र अंकित करने वाला जो एक किया हुआ रहता है। वर्षा मापन के लिए वर्षा मापक को खुली जमीन पर 30 सेमी ऊंचा समतल चबूतरा यानी प्लेटफॉर्म ऐसा बनाया जाता है, ओटला जैसा, और बांधकर
रखते हैं, इस प्रकार वर्षा का मापन बिना रुकावट इकट्ठा होता ही रहता है। और वहाँ पर आप देखिए ये जो है ये कोर्स में नहीं है, लेकिन आप पढ़ सकते हैं। हाँ, ये क्या आप जानते हैं, ये आपकी जानकारी के लिए है, आप पढ़ सकते हैं। अब मुद्दा देखिए, कोहरा, ओस और तुषार, तुहिन कहते हैं, इसके बारे में देखिए 47 पर वायुमंडल में स्थित बाष्प का घनीभवन अथवा घनीभवन जब भूपृष्ठ के समीप होता है तब कोहरा, अभी अभी आप देखते हैं सुबह 6 बजे उठेंगे तो आपको कोहरा दिखेगा ये समय में, अक्टूबर महीने में। ओस, खेत में जाएंगे दूर तो वहाँ पर ओस पड़ी हुई रहती है, गीला हो जाता अपना पाँव, जूते वगैरह। तुषार देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे बूंद। भूपृष्ठ के समीप हवा की परतों का तापमान कम होता है। भूपृष्ठ यानी जमीन के ऊपर वाला जो है, वृक्ष है, पत्थर है, लोहे की कोई वस्तु पड़ी है, चादर, लोहे की प्लेट वगैरह, तापमान कम होने से भूपृष्ठ समीप की हवा स्थित बाष्प का सघनीभवन होता है। ये मैंने पहले आपको बताया है कि ठंडी वस्तु के संपर्क में बाष्प वाली हवा आती है तो बाष्प का पानी बन के इसके साथ चिपक जाता है, पानी जैसा रहता है, बूंदे रहती है, उसके ऊपर सूर्य किरण पड़ती है और सोनेरी किरण निकलती है और अपने को मोती का आभास होता है। ऐसा सुंदर सुंदर छोटे छोटे वृक्ष को के अपना पौधों के ऊपर सुबह सुबह में ऐसा दिखता है। कवियों ने उसके ऊपर भी बहुत कविताएं लिखी हुई हैं। इस जलमोती कहते हैं, इस प्रक्रिया में बाष्प का सूक्ष्म जलकणों के रूपांतर होकर यह जलकण वायुमंडल में तैरने लग जाते हैं और छोटे, एकदम छोटे और इकट्ठे होते हैं, धुंध जैसा दिखाई देता है, तैरते हैं। जलकणों की हवा में स्थित घनत्व बढ़ने से वो थोड़े कोहरे तैयार होते और नीचे आ जाते, इसलिए कोहरा नीचे हमेशा रहता है। तो अब महत्व का जो पैराग्राफ है देखिए, भूपृष्ठ के बाष्प हवा का संपर्क अति शीत वस्तुओं के आने से हवा स्थित बाष्प का सघनीभवन होता है, बाष्प का सूक्ष्म जलबिंदु के रूपांतर होता है, ऐसे जलबिंदु ठंडे वस्तु के पृष्ठभाग पर चिपक जाती है, इसके ही ओस बिंदु कहते हैं। ये बात मैंने अभी की जो आपको बताए, उसको ओस बिंदु कहते हैं। ओस बिंदु किससे कहते हैं, तो ऊपर की 3-4 लाइन अंडरलाइन की, हवा का तापमान 0 सेल्सियस से कम होने पर वस्तुओं के पृष्ठभाग पर चिपके हुए ओस बिंदु जम जाते हैं। मतलब जो एकदम ठंडी होती है शीतकाल में ठंडी, तब हिम, तो इस जमे हुए ओस बिंदु को तुषार कहते हैं, यानी छोटे छोटे हिम के कण, उसको हिम तुषार कहते हैं। ओस बिंदु और तुषारों की निर्मित शीतकाल में बड़े पैमाने पर होती है, खेतों में, वृक्षों के पान के ऊपर, और ऐसा होता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ भाग हैं, हाँ, हिमाचल प्रदेश वैसे। वर्षा के परिणाम, पृथ्वी पर उपलब्ध होने वाली पेयजल यानी पीने वाला शुद्ध पानी मुख्यतः स्रोत वर्षा है। ये अंडरलाइन करते रहिए, वर्षा के परिणाम महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैं यहाँ पर दिखाता आपको वर्षा के परिणाम। अतिवृष्टि जैसी हानिप्रद है, वैसे ही कम वर्षा भी हानिप्रद होती है। देखो, अतिवृष्टि भी हानि है और कम वर्षा भी हानिकारक होती है। आप देखिए अब पेज नंबर 48 पर आइए। आप देखिए वहाँ पर भयंकर बाढ़ आती, कभी कभी अतिवृष्टि के कारण भयंकर बाढ़ आ जाती, इससे जीवन और वित्त हानि, वित्त यानी पैसे की हानि यानी नुकसान होता। बारिश नहीं हुई तो भी अवर्षण होता है, उसको बोलते हैं अनावृष्टि, तो भी अवर्षण यानी अकाल पड़ता है, स्थिति उत्पन्न होती है, इसीलिए अनाज की कमी हो निर्माण हो जाती है, अनाज का आयात करना पड़ता है और खाद्य पदार्थ महंगे हो जाते हैं और किसानों की स्थिति दयनीय होती है और देश में महंगाई बढ़ती है, देश की आर्थिक पर बोझ पड़ता है, अर्थव्यवस्था पर। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में अर्थव्यवस्था खेती पर निर्भर होती है, इसके कारण क्या हो जाता है, भारत की खेती पर ये बड़ी मात्रा मौसम की वर्षा का निर्भर रहता है, इसीलिए भारत में होने वाली वर्षा संपूर्ण देश के लिए महत्वपूर्ण है। उचित समय पर उचित मात्रा में होने वाली वर्षा खेती की उपज बढ़ाती है, तो बिना मौसम वर्षा खेतों को हानि पहुंचती है। भारत की वर्षा अधिकांश अनिश्चित स्वरूप की है। देखो, अनिश्चित है, कभी आती, जब चाहिए तब नहीं आती, जब पाक अपना फसल
पकने पर आती तब आ जाती है और नुकसान कर देती है कभी कभी, और कभी अति रहती है, जरूरत से ज़्यादा वर्षा अति वर्षा रहती है तो भी नुकसान करती है। अति घने कोहरे के कारण दृश्यमानता विजिबिलिटी कम हो जाती है। सड़कें, रेल, जलमार्ग एवं हवाई मार्गों पर उसका असर पड़ता है, रोक दी जाती है। कभी कभी उत्तर प्रदेश में ऐसा बहुत बाहर दिखता है हर शीतकाल में। कई बार दिल्ली तक भी ऐसी घटना होती है, दुर्घटना भी होती है और स्थिति उत्पन्न होती है, एक गाड़ी के साथ दूसरी दूसरी तीसरी ऐसी 8-8 10-10 गाड़ियाँ चिपक जाती। विदेश में भी ऐसा बहुत होता है। गाड़ियाँ, हवाई जहाज, यातायात सेवाएं रद्द भी होती है, बाधित होती है। और फसलों के लिए तुषार हानिकारक होते हैं क्योंकि वो बर्फ़ के बिंदु रहते हैं तो वो फसल को नुकसान करती है। जैसे उत्तर भारत के अथवा तो हिमालय के प्रदेश में सेब के बगीचे, अखरोट ऐसे वहाँ पर नुकसान करती है। और कुछ कुछ प्रदेशों में ये हानिकारक, सड़कों पर दुर्घटना घटित होती है, संभावना होती है। ओस और कोहरे से बीमारियाँ फैल जाती हैं, सर्दी, जुकाम, दमा, क्षति पहुंचती है। फसलों के लिए तुषार उपयुक्त सिद्ध होते हैं। तो दो पाती तो पिघल के पानी बन जाता है। अम्ल वर्षा ये थोड़ी देखने लायक है। अम्ल वर्षा जो होती है वो औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण के कारण विभिन्न गैसों के मिलने से गैसों की हवा के स्थित वाष्प में के साथ रासायनिक प्रक्रिया होकर भिन्न भिन्न अम्ल तैयार होते हैं। एक जैसे कि नाइट्रोजन अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि वर्षा के पानी में घुले हुए अम्ल वर्षा के साथ नीचे गिरने लग जाते हैं और इस अम्ल युक्त वर्षा को अम्ल वर्षा कहते हैं। कभी कभार होने वाली ऐसी वर्षा सभी सजीव और निर्जीव के लिए हानिकारक होती है। और उसके नीचे आप देखिए तो भला क्या होता है। तो ये अपने अभ्यास में है और आपने खाली जानकारी है कि अम्ल वर्षा से होने वाले दुष्परिणाम की जानकारी लिखियो। अम्ल वर्षा केमिकल वाला ये मैं आपको ऑडियो में बता देता। अभी यहाँ तक हम रखेंगे और बाकी का ऑडियो में अभ्यास करेंगे और मैं आपको स्वाध्याय भी देता हूँ। और ये वीडियो जो आपको मिलता है तब आपको एक लिंक मिलती है, लिंक के नीचे सब्सक्राइब ऐसा लिखा है, मेरा नाम लिखा होगा अरविंद के हीरपरा पटेल सर। ज़रूर सब्सक्राइब करो क्योंकि अपने बहुत ही कम लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। आपको कभी भी वो नए नए वीडियो हर हफ्ते आता जाएंगे, वो अपने आप आपको दिखते जाएंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना न भूले सभी बच्चे। ठीक है, धन्यवाद। आपका ख्याल रखिए, अभ्यास करते रहिए।